ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित एवं आत्मज्ञान से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत गहरी जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। वैसे यह जो जिज्ञासा है, यह जिज्ञासा अपने आप में जिन विषयों को मैं यहाँ पर सम्मिलित करता हूँ उनसे काफ़ी अलग हट करके है, किंतु फिर भी सम्मिलित कर लेना आवश्यक दिखाई दे रहा है। भाई संजीव मीणा जी ने पालनपुर हिंडोन सिटी राजस्थान से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी मेरी एक जिज्ञासा है कि जंगल में असहाय जानवरों के कांटे चुभे रह जाने पर, घाव में कीड़े पड़े रहने पर, पैरों की हड्डी टूटी रह जाने पर आदि कारणों में उनकी पीड़ा हमेशा एक जैसी बनी रहती है या कुछ समय के बाद ऐसी पीड़ाएं सहज या सहनीय हो जाती हैं। ऐसी समस्या हमारे जीवन में शायद ही आए, लेकिन इन उदाहरणों के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस तरह की हालात होने पर कुछ दिनों या कुछ महीनों बाद हमारा शरीर दर्द को किस हद तक नियंत्रण कर लेता है, या फिर बाद में भी दर्द शुरुआती दौर जैसा ही बना रहता है। हमारा शरीर दर्दनाक परिस्थितियों को किस हद तक अनुकूल बनाने में सक्षम है। मुझे ये डर रहता है कि दुर्भाग्य से कभी हमारे जीवन में शरीर की ऐसी हालात होने पर क्या दर्द समस्या के शुरुआती दौर जैसा ही हमेशा बना रहता है, या बाद में सब सहज या सहनीय या ज़्यादा प्रभावी नहीं रहता, और ऐसे हालातों के साथ क्या हम हमारे जीवन को गुजार सकते हैं। मैं इन सवालों के माध्यम से हमारे शरीर के दर्द नियंत्रण विज्ञान को जानना चाहता हूँ। यदि कभी जीवन में बहुत ही गंभीर हादसा या परिस्थिति के शिकार हो जाने पर हम हादसे और परिस्थिति के कारण बाद में दर्द की स्थिति के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखें। यहाँ मेडिकल सुविधाएं लागू हुए बिना शरीर के दर्द नियंत्रण विज्ञान को समझना चाहता हूँ, मनुष्य जीवन और बेजुबान जीवों के लिए। भाई संजीव मीणा जी, आपने यहाँ पर जो जिज्ञासा रखी है, उस जिज्ञासा के संबंध में एक वास्तविक सत्य समझ लीजिए। जो जीवन चक्र इस संसार में चल रहा है, वह संपूर्ण चक्र कर्म आधारित है, और कर्मों के आधार पर जब जीवन प्राप्त होता है तो सुख एवं दुख भी कर्म के अधीन ही है। यहाँ पर आपने लिखा है, जंगल में असहाय जानवरों के कांटे चुभे रह जाने पर, घाव में कीड़े पड़ जाने पर, तो जहाँ तक बात है प्राकृतिक रूप से चिकित्सा होने की, तो प्राकृतिक रूप से हम देखते हैं कि जानवरों को चोट लग जाती है, कांटे चुभ जाते हैं, घाव पड़ जाते हैं। उनकी चोट अपने आप
प्राकृतिक रूप से ठीक भी होती है, किंतु कई बार ऐसा होता है घाव सड़ जाता है और घाव सड़ जाने पर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में दर्द निरंतर बना रहता है और हम यह कहें कि प्रारंभ में दर्द ज़्यादा होता है, बाद में दर्द कम हो जाता है, तो यह स्थिति हमारे जीवन से भी समझी जा सकती है। यदि हमारे जीवन में कोई दर्द आता है और वह दर्द स्थायी रूप से जीवन का अंग बन जाता है, तो उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। किंतु चोट सामान्य है और धीरे धीरे ठीक हो रही है, घाव भर रहा है, तो दर्द कम होता चला जाएगा। किंतु यदि घाव में कीड़े पड़ गए तो ऐसी स्थिति में दर्द हमेशा असहनीय बना रहेगा, क्योंकि उस घाव को वे कीड़े कम होने नहीं देंगे, बल्कि वह घाव उन कीड़ों की वजह से हमेशा बढ़ता रहेगा। घाव भर नहीं रहा है, घाव बढ़ रहा है। जीवनी शक्ति फिर से बढ़ नहीं रही है, जीवनी शक्ति का ह्रास हो रहा है। यही स्थिति हमारे साथ है। यदि हमें चोट लगी, चोट सामान्य है, तो प्रकृति ने यह व्यवस्था कर रखी है कि सामान्य चोट धीरे धीरे ठीक हो जाती है। किंतु कभी ऐसा हो जाए कि उस घाव में सही चिकित्सा न हो सके, जैसा कि आपने लिख दिया है कि बिना मेडिकल सुविधा के, तो हो सकता है कीड़े पड़ जाएं। अगर कीड़े पड़ गए तो चाहे कितना ही समय निकल जाए, दर्द कम नहीं होगा, दर्द बढ़ता जाएगा। समय के साथ यदि घाव भर रहा है तो दर्द कम हो जाएगा, किंतु यदि घाव भर नहीं रहा है तो दर्द निरंतर बना रहेगा। हाँ, यह जीवन है। यहाँ पर जीने की अभिलाषा भी प्रबल होती है। इंसान हो या जानवर, दर्द के साथ भी प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है। और मनुष्य जीवन ही 84 लाख योनियों में एकमात्र ऐसा जीवन है जहाँ पर प्राणी को स्वतंत्रता मिलती है अपने कर्मों की, और स्वतंत्र शरीर भी मिलता है। मनुष्य की पहुंच अपने प्रत्येक अंग तक है और साथ ही वह उस विवेक एवं बुद्धि से संपन्न भी है जिसके माध्यम से वह अपने आप को स्वस्थ रखने के प्रयास भी कर सकता है। यदि कोई घाव लग भी जाता है तो उसे ठीक करने की प्राथमिक क्रियाएं वह कर सकता है, किंतु जानवरों के साथ यह स्वतंत्रता भी नहीं है। जहाँ पर जानवर की जीभ पहुँच जाती है, निश्चित रूप से वह घाव शीघ्र ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वह अपनी जीभ के माध्यम से उसकी सफाई करता रहता है। वहाँ पर इसी वजह से कीड़े नहीं पड़ पाते। किंतु जहाँ पर जीभ नहीं पहुँचती, वहाँ पर यदि कोई घाव है तो मक्खियों के बैठने की वजह से वहाँ पर कीड़े पड़ जाना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो जाती है।
ऐसे पशुओं की चिकित्सा भी मनुष्य ही करवा सकता है, किंतु जंगल में जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं वहाँ पर चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। और अधिकांशतया आवारा जो पशु होते हैं उनके साथ भी हम देखते हैं कि उन्हें चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। तो इस दर्द के साथ उन्हें जीना पड़ता है। सामान्य घाव भर जाते हैं, उनका दर्द धीरे धीरे कम हो जाता है, किंतु यदि घाव नासूर बन जाए तो निश्चित रूप से दर्द हमेशा बना रहेगा। और यदि घाव में कीड़े पड़ गए तो दर्द घटेगा नहीं, दर्द दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे शरीर में फोड़ा हो जाता है और फोड़े में मवाद जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता जाता है। उस फोड़े को फोड़ करके उसमें घाव बना करके जब तक मवाद को बाहर नहीं निकाल लिया जाता तब तक दर्द अधिक से अधिक होता रहता है। इसलिए घाव मिटना आवश्यक है, मिटने की प्रक्रिया आवश्यक है। और यदि घाव मिट नहीं रहा है तो दर्द मिटेगा नहीं। दृष्टिकोण चाहे हम कुछ भी बना लें, किंतु इससे काम चलने वाला भी नहीं है। इसलिए आगे आपने लिखा है, मुझे डर रहता है कि दुर्भाग्य से कभी हमारे जीवन में शरीर की ऐसी हालत होने पर क्या दर्द समस्या के शुरुआती दौर जैसा ही हमेशा बना रहता है। शुरुआती दौर जैसा तो मैंने यहाँ पर समझा दिया है। हमारे शरीर के दर्द नियंत्रण विज्ञान को ठीक है जितना मैंने समझा है, मैंने जाना है, मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे हमारी बहन ब्यूटी सिंह जी के सुपुत्र रविराज सिंह का कल जन्मदिन था। कल तो मैं वीडियो समय पर नहीं बना पाया, तो बेटे के जन्मदिन पर बहन वाणी सिंह जी के द्वारा, बेटे की बुआ जी के द्वारा माँ के धाम निर्माण हेतु 5,001 रुपये की राशि समर्पित की गई है। बेटे के जन्मदिन पर संपूर्ण परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मैं जगत जननी माँ सद्गुरुदेव एवं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। हमारी बहन ब्यूटी जी वर्तमान समय में साधना के बहुत ही उच्च सोपान पर स्थित हैं और साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए एक ऊंची छलांग लगा चुकी हैं। जगत जननी माँ से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनकी ऊंची छलांग को फिर से व्यवस्थित करें और गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन करने योग्य सामर्थ्य फिर से प्रदान करें। यहाँ पर मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, यदि आप सब गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान रखें, अपनी साधना को 2.5 घंटे से ऊपर नहीं लेकर जाएं। यदि आप 3 से 3.5 घंटे तक ध्यान में बैठने लगे हैं तो फिर स्थिति बहुत बदल जाएगी। आप कब छलांग लगाकर समाधि में डूब जाएंगे आप स्वयं भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए
यह ध्यान रखें। और गहरी समाधि में जाने के बाद वापस लौटने में बड़ी समस्या होती है। वापस तो लौटता है साधक, लेकिन उसकी मानसिकता बहुत अधिक बदल जाती है। बहन को इसी समस्या से अभी जूझना पड़ रहा है। बहन 8-8, 10-10 घंटे तक बिना पैर बदले साधना में बैठ पा रही हैं। एक बार बैठने के बाद सहजता से उठ नहीं पाती। इसलिए थोड़ा सा इस विषय पर गंभीरता से ध्यान रखें। आगे हमारी बहन सुमन मिश्रा जी, जो कि प्रति माह 1100 रुपये की राशि माँ के चरणों में हमेशा लंबे समय से भेजती आ रही हैं। बहन ने अगस्त माह की राशि भी 1100 रुपये डाली थी। शायद इसको मैं सम्मिलित करना भूल गया था। और 1100 रुपये की राशि इस माह की भी माँ के चरणों में समर्पित की हैं। हमारी बहन रजनी शर्मा जी, जो कि दिल्ली से हैं, बहन ने अपने पतिदेव के साथ 5100 रुपये की राशि माँ के चरणों में समर्पित की है। आशीर्वाद हेतु अपना फोटो भी भेजा था। तो आप सभी आत्मीय परिवारजनों को जगत जननी माँ एवं परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव की ओर से मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप सब सत्य के पथ पर, विज्ञान युक्त अध्यात्म के पथ पर और अज्ञान से ज्ञान के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहें। मैं जगत जननी माँ से यह प्रार्थना करता हूँ। सभी का जीवन आनंदमय हो और सभी निरंतर सत्य के पथ पर आगे बढ़ते रहें। बेटे रविराज को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और आप निरंतर सत्य के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर एवं उन्नति के पथ पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति।